वेलकम टू कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली डायलिसिस क्या है। तो ये टॉपिक जो है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से है, रीनल किडनी की ट्रीटमेंट है। तो हम इस वीडियो में हम पेरिटोनियल डायलिसिस एंड एज वेल एज दैट हीमोडायलिसिस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डायलिसिस। तो हम डायलिसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है। ये बेसिकली प्रोसीजर है। नॉर्मली अगर हम देखें, हमारा किडनी का फंक्शन ये है कि वो खून को फिल्टर करता है, और जब वो खून को फिल्टर नहीं कर सकता तो फिर हम खून को आर्टिफिशियली फिल्टर करते हैं। आर्टिफिशियली से मुराद है कि मैं भी एक मशीन के जरिए फिल्टर करते हैं या मेम्ब्रेन के जरिए फिल्टर करते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो डायलिसिस है इससे क्या मुराद होता है। इससे मुराद होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स to filter, that is called filter toxin from the blood, that is called toxin from the blood, that is called from the blood से toxin को filter करना तब when our kidneys are unable to perform this function, when our kidneys, that is called kidneys, when our kidneys are unable to perform this function, or our kidneys are unable to perform this function, perform this function, that is called, this function is called what? Is called renal dialysis. Is called, we call it here, is called renal dialysis. Is called renal dialysis. We call it here renal dialysis. Renal dialysis. That is called dialysis. Renal dialysis बेसिकली क्या है? खून से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना तब करना जब हमारा किडनी जो है ये फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि किडनी का काम है, तो उसको हम कहते हैं रीनल डायलिसिस। अब रीनल डायलिसिस से क्या फायदा हो सकता है? रीनल डायलिसिस से लाइफ जो है सस्पेंड हो सकता है। मैं अगर कहता हूं दैट इज कॉल्ड लाइफ जो है ना, लाइफ को सस्टेन का मतलब क्या है? मेंटेन, यानी दैट इज कॉल्ड सस्टेन, दैट इज कॉल्ड लाइफ कुड सस्टेन इंडिपेंडेंटली, वी कॉल इट हियर इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंटली। कुछ वक्त के लिए जिंदगी जो है वो इंसान को मिल सकता है, बट आप अगर देखें ना तो जो रीनल डायलिसिस है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जो है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वी कॉल इट हियर लॉन्ग टर्म आल्सो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। अब बात यह है कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस से क्या नुकसान होगा? लॉन्ग टर्म डायलिसिस से ओवरऑल, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल लाइफ जो है ना वो डिक्लाइन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन हो जाता है, यानी जो पूरा जिंदगी है वो कम हो सकता है बार बार डायलिसिस से, मतलब लॉन्ग टर्म डायलिसिस से। अब ये क्यों रीजन? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन है, बिकॉज अगर हम यहां पे देखें बिकॉज दैट इज कॉल्ड, अगर हम बिकॉज लिखेंगे दैट इज कॉल्ड बिकॉज आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है ना ये बेसिकली इज नॉट इफेक्टिव और इज नॉट एफिशिएंट एज नेचुरल प्रोसेस। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ये जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लीनिंग है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लीनिंग है किस चीज की? ब्लड की। तो ये इट इज नॉट एज इफेक्टिव, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव, वो उसी तरह इफेक्टिव नहीं है, और दूसरा एफिशिएंट नहीं है जिसको हम कहते हैं सही, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट नहीं है। अगर देखिए एज कंपेयर टू किस के साथ? नेचुरल प्रोसेस के साथ, नेचुरल प्रोसेस के साथ अगर इसकी कंपैरिजन करवाएं प्रोसेस के साथ, तो जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन है इनमें से दो प्रॉब्लम हो सकता है। ये उसी तरह मुअस्सर नहीं है, यानी इफेक्टिव नहीं है, दूसरा एफिशिएंट नहीं है। वो इसी तरह जो है एफिशिएंट कहते हैं ना कि बेहतर काम, तो बेहतर काम वो उसी तरह नहीं करता है, यानी एक्यूरेट नहीं है। एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसकी दो टाइप्स है, दैट इज कॉल्ड टू टाइप्स। एक का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरे का नाम है हीमोडायलिसिस,
पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। दूसरे का नाम है वी कॉल इट हियर हीमोडायलिसिस, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। अब सबसे पहले हम पेरिटोनियल डायलिसिस डिस्कस करें और फिर हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस। तो सबसे पहले आते हैं किसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ आते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस किस तरह है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो डायलिसिस है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, इसका नाम है डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस किस तरह होता है, तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है और इसको मैं यहां से अगर ड्रॉ करूं, यहां से अगर ड्रॉ करूं तो ये इस तरह नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड इस तरह। ये फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है और इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अगर हम देखें इस तरह अगर इसको देखा जाए तो इसको हम थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे। ये इस तरह की हम देखें तो इस तरह की, अगर ये एक ह्यूमन है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये एक ह्यूमन है, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं, इसके अंदर आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी होता है। इसके यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां से आपको मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है, ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी है, इसको नाम देंगे एब्डोमिनल कैविटी है, दैट इज कॉल्ड CAVITY, एब्डोमिनल कैविटी है। और इस पर्दे का क्या नाम है, ये जो पर्दा आपको नजर आ रहा है, ये वाला पर्दा, इसका नाम है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड NIUM, पेरिटोनियम। इट इज कॉल्ड कौन सा मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। और ये बेसिकली किस चीज से बना होता है, ये बेसिकली बना होता है थिन एपिथेलियम, एपिथेलियम LIUM से बना होता है, दैट इज कॉल्ड क्या बना, एपिथेलियम से बना होता है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके हम बाहर से एक ट्यूब एंटर करवाते हैं, बाहर से इस मेम्ब्रेन में हम बाहर से एक ट्यूब एंटर करवाते हैं और इस ट्यूब का नाम होता है कैथर। इस ट्यूब का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड कैथर, इसका नाम है कैथर, दैट इज कॉल्ड कैथर। इसका बेसिकली क्या है, एक ट्यूब है। और इस ट्यूब के जरिए हमने डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करता है। हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, उस डायलिसिस फ्लूइड को हम एंटर करवाएंगे। यहां से क्या होता है, एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड, इसको हम डायसेलेट भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसको डायलिसिस फ्लूइड भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस या डायसेलेट भी कहा जाता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। और ये बेसिकली अटैच करता है किसके साथ, एक्सटेंड के साथ। तो हम इसको एक्सटेंड में से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां से इसकी क्या होता है, एक्सटेंड होता है, यहां से क्या होता है, एक्सटेंड होता है, और स्टैंड से उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड होता है, स्टैंड होता है, स्टैंड से। अब होता क्या है, अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से क्या होता है, तो यहां से डायलिसिस फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड इस ट्यूब के जरिए हम कहां दाखिल करते हैं, ये हम यहाँ पे दाखिल करते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ये डायलिसिस फ्लूइड कहां पे आ जाता है, डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है। अब आपको पता है यहाँ पे अगर हम देखें, ये सराउंडिंग एरिया होता है, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग एरिया, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी हो गया और ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चीज ज्यादा होता है, यहाँ पे वेस्ट ज्यादा होता है, वेस्ट, यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वहां पे क्या होता है, एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेस में होता है, दैट इज कॉल्ड। और ये यहाँ से क्या हो जाता है, ये यहाँ से इस मेम्ब्रेन से पास होता है, इस मेम्ब्रेन से पास होता है, यहां तक आ जाता है, यहां तक। ये वेस्ट कहां से आ जाता है, ये वेस्ट यहां से आ जाता है यहां तक, और ये वेस्ट फिर यहां पे एक और कैथर लगा होता है, यहां पे ये वेस्ट आ जाता है, ये खून साफ हो जाता है, फिर हार्ट की तरफ जाता है, और ये जो वेस्ट है ये फिर यहां पे एक और ट्यूब लगा होता है, इससे ये दूसरे ट्यूब के जरिए इसको बाहर निकला जाता है, दैट इज कॉल्ड। इसको क्या करता है, बाहर निकल करके इसको एक और यहाँ पे एक और जो है डायलिसिस यानी यूज डायलिसिस फ्लूइड, जो फ्लूइड यूज होता है वो दूसरे जो डायलिसिस फ्लूइड उसमें डाला जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसके साथ ये भी एक बात है कि ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है। ये कौन सा ट्रीटमेंट है, ये है टेम्पररी, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी ट्रीटमेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट है।
और इसके साथ साथ हम जो परमानेंट ट्रीटमेंट में जाएंगे उसका नाम है दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। इसके बाद हम करवाएंगे दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये था बेसिकली क्या, ये था बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो परफॉर्म किया जाता है एवरीडे, इसको हमने रोजाना परफॉर्म करना है, एवरीडे परफॉर्म करना है। दूसरा, ये आपने करना है 3 या 4 घंटे के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद आपने ये करना है, 3 या 4 घंटे के बाद आपने करना है। और इनमें से जो टाइम लगता है, अगर आप इस चीज को एक्सचेंज करें तो तकरीबन इसमें 30 मिनट्स लगता है। इसमें कितना टाइम लगता है? तकरीबन 30 मिनट्स लगता है। तो ये था पेरिटोनियल